हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, NHAI में। ठीक है, NHAI की वेबसाइट पे आके अगर आप वैकेंसीज में जाएंगे और करंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वैकेंसी का। ठीक है, वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर। ठीक है, और यहाँ पे एंड डेट है अप्लाई करने का 15 दिसंबर 2025। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आपको रीड करना है तो यहाँ पे जो आँख वाला आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे व्यू करने के लिए तो यहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, ये रहा एडवर्टाइजमेंट, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे जो पोस्ट है उसको ग्रुप वाइज बाइफर्केशन किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप ए में डेप्यूटी मैनेजर है फिनांस एंड अकाउंट्स, लेवल 10 का पे स्केल होने वाला है। ठीक है, बी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लेवल 6 का पे स्केल होने वाला है और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर लेवल 6 का पे स्केल। फिर सी में है अकाउंटेंट लेवल 5 का पे स्केल होने वाला है और स्टेनोग्राफर लेवल 4 का पे स्केल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज भी बता दी गई हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो सबके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, बस स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसीज आपको टोटल बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो है 30 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15 दिसंबर 2025। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको एक सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप ए कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया था और सिलेक्शन हो रहा है आपका, तो उसके लिए 5 लाख का अमाउंट होगा और 3 साल का पीरियड होने वाला है जहाँ पे आपको सर्व करना है। ठीक है, अगर आप 3 साल से पहले छोड़ के जाते हैं तो आपको 5 लाख का बॉन्ड अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने और वहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो 3 लाख का होगा और पीरियड सेम है 3 साल का। 3 साल के पहले अगर छोड़ के जाएंगे तो 3 लाख का आपको बेसिकली पेमेंट करना पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री। ठीक है, मतलब MBA फाइनेंस और एज है मैक्सिमम 30 साल जैसे कि मैंने बताया। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इन लाइब्रेरी साइंस। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश चाहिए। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन हिंदी है विथ इंग्लिश, या तो मास्टर्स डिग्री या फिर इंग्लिश विथ हिंदी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English medium as a compulsory। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वापस दिया है, या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे एंड दिया गया है, एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, और या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। अकाउंटेंट की बात करें बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है एंड CA रिक्वायर्ड है, या फिर इंटरमीडिएट इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए एंड डिक्टेशन ऑफ 5 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश या हिंदी, एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑन कंप्यूटर ओनली शैल बी 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन के और नीचे जाएंगे तो एज के लिए लिखा गया है कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपको बता दिया गया था। एज लिमिट का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अगर आप UR OBC EWS कैटेगरी हैं तो 500 रुपये पे करने पड़ेंगे ईच पोस्ट के लिए, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर पोस्ट के लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST PWB कैंडिडेट्स आते हैं तो कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके नीचे ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स, फाइलिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको कैसे फाइल करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो वो आप रीड कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अभी हम यहाँ पे देखें तो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 2 टीयर में एग्जामिनेशन होने वाला है, CBT एंड इंटरव्यू। ठीक है, अभी CBT की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड जनरल वर्बल एबिलिटी, ये सब में होने वाला है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चंस के। बाकी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस 80 होंगे 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के लिए, और इंटरव्यू 15 मार्क का होने वाला है।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो देखें यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल वर्बल एबिलिटी, ये सारे 15 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के लिए, और बाकी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के लिए। ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए देखा जाए जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स एंड डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के लिए। अकाउंटेंट की बात करें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड जनरल वर्बल एबिलिटी की बात करें 10 क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स के लिए। ठीक है। और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 घंटा। स्टेनोग्राफर के लिए लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन हो गए टोटल 120 क्वेश्चन हो गए 120 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे सब में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन 2 घंटे होने वाला है। इसके बाद स्किल इन स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफर के लिए टीयर 1 था, टीयर 2 में स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी चाहिए। टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स यहाँ पे लिया गया। ठीक है, और 70 मिनट्स। हिंदी के लिए 65 मिनट्स, टोटल 90 मिनट्स। ठीक है, टोटल मार्क्स। फिर क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड इन फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एबीसी के लिए, यूआर के लिए 40% है, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस के 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है। ठीक है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड। ठीक है, इन स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, यूआर के लिए 7%, ओबीसी एनसी मतलब बाकी के लिए 10%। ठीक है। अब सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होने वाले हैं प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो मार्किंग स्कीम भी बता दिया गया है कि आपका करेक्ट आंसर के लिए बेसिकली 1 मार्क होगा। बाकी अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है जब भी आप अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, बाकी क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या गलतियाँ ठीक है अवॉइड करनी, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। बाकी अगर आप स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो कोई भी टीए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो डेफिनेटली आप इसको रीड कीजिएगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। जो भी पर्सन्स आपके फ्रेंड्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं डेफिनेटली उनको शेयर जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो NHI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं तो आप इजीली सारे नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।